हेलो एवरीवन, मैं मानसी गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब। आज जो बात करेंगे वो रीजनिंग से रिलेटेड होगी। रीजनिंग का टॉपिक होगा। और सेकंड बात ये है कि मैं पहले भी रीजनिंग में एक पार्ट करा चुकी हूँ जिसमें मैं बता चुकी हूँ कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव होता क्या है। आज मैं उसके आगे से स्टार्ट करूँगी। आज जो मैं समझाने जा रही हूँ वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पदों की व्याप्ति, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स। व्याप्ति शब्द का अर्थ होता है बांटना। इसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है व्याप्त, सेकंड है अव्याप्त। फर्स्ट जो है, यदि किसी संपूर्ण पद के विषय में कुछ कहा जाए वह पद व्याप्त कहा जाता है। सेकंड है अव्याप्त, यदि किसी पद में एक ही भाग के बारे में ही कुछ कहा जाए तो उसे अव्याप्त कहा जाता है। व्याप्त में संपूर्ण विषय के बारे में कहा जाए तो वो व्याप्त कहलाता है। अव्याप्त में एक ही भाग के बारे में कुछ कहा जाए तो वो अव्याप्त कहलाता है। उदाहरण जो फर्स्ट दिया हुआ, ए प्रकार का वाक्य, सभी बालक बुद्धिमान है। तो इसमें सभी बालक तो अंदर आएगा बालक, और उसके ऊपर आएगा बुद्धिमान। इधर बालक क्या है, सब्जेक्ट है जो हिंदी में कहते हैं उद्देश्य, और बुद्धिमान क्या है, प्रेडिकेट है जो विधेय पद कहलाता है। जो आप बैन आलेख में देख रहे हो कि बुद्धिमान बालक के ऊपर, क्योंकि सभी बालक बुद्धिमान है इसलिए इसका बैन आलेख ऐसा बना है। इसमें बालक पद से जितने भी व्यक्ति का बोध होता है सभी के बारे में कुछ कहा गया है। यहाँ बालक पद बुद्धिमान पद में व्याप्त है, लेकिन बुद्धिमान बालक हो अर्थात उसमें व्याप्त हो आवश्यक नहीं है, इसलिए विधेय पद बुद्धिमान व्याप्त नहीं है। इसमें बालक पद में जितने भी व्यक्ति का बोध हो रहा है वो सभी के बारे में कुछ कह रहा है, यानी ये संपूर्ण पद है, या ये बोलूँ कि ये व्याप्त पद है। यहाँ बालक पद बुद्धिमान पद में व्याप्त है, लेकिन बुद्धिमान बालक हो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि बालिका भी बुद्धिमान हो, इसलिए विधेय पद या बुद्धिमान पद क्या होगा, अव्याप्त पद होगा। यहाँ सभी बालक की बात हो रही है तो ये व्याप्त पद है, और जो बुद्धिमान है वो अव्याप्त है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बालक के बारे में बालक ही बुद्धिमान हो, बालिका भी हो सकती हैं, तो बुद्धिमान अव्याप्त पद है। सेकंड है आई प्रकार के वाक्य, कुछ बालक बुद्धिमान है। इसे पर्टिकुलर अफर्मेटिव भी कहते हैं, हिंदी में अंशव्यापी सकारात्मक। इसमें जो दिया हुआ है वो लिखा है कुछ बालक बुद्धिमान है, तो कुछ बालक को बालक इधर लिख लेंगे, बुद्धिमान तो कुछ बालक है, तो इसका बेनालिक ऐसा बनेगा। इसमें बालक पद में जितने भी व्यक्ति का बोध होता है उनके विषय में नहीं कहा गया है, इसलिए बालक पद अव्याप्त है। बेनालिक में देखने से ही पता चलता है कि बुद्धिमान भी अव्याप्त है। आई प्रकार के वाक्य जो कुछ से स्टार्ट होते हैं, इसमें जो दिया हुआ है कुछ बालक बुद्धिमान है, कुछ बालक बुद्धिमान है, कुछ बालक बुद्धिमान नहीं है, कहने का मतलब यही है इसमें कुछ लोगों की बात हो रही है, संपूर्ण लोगों की बात नहीं हो रही है। इसमें बालक पद में जितने व्यक्ति का बोध होता है उसके विषय में नहीं कहा जा रहा है, इसलिए बालक अव्याप्त पद है, और इसमें बुद्धिमान भी अव्याप्त होगा। थर्ड है ई प्रकार के वाक्य, यूनिवर्सल नेगेटिव भी कहते हैं। ये इंग्लिश में नो से स्टार्ट होते हैं, हिंदी में कोई से स्टार्ट होते हैं। इसमें जो दिया हुआ है कोई बालक बुद्धिमान नहीं है, इसमें बोला गया है कि कोई भी बालक बुद्धिमान नहीं है, नेगेटिव है। इसमें जो उद्देश्य पद और विधेय पद दोनों ही अलग हो जाएंगे। बालक क्या है, उद्देश्य पद है, और विधेय पद क्या है, बुद्धिमान है। अगर आपको उद्देश्य पद और विधेय पद में कोई भी कंफ्यूजन है तो इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, प्लीज आप पहले वो देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें बालक और बुद्धिमान दोनों ही अलग हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी नहीं है ना, कोई भी बुद्धिमान नहीं है बालक। इस वाक्य में उद्देश्य पद बालक है, इसमें संपूर्ण उद्देश्य के विषय में कुछ कहा गया है। विधेय यानी बुद्धिमान का अभाव प्रत्येक विद्यार्थियों में बताया गया है, अतः उद्देश्य यानी पद बालक व्याप्त है। इसमें विधेय पद बुद्धिमान है, इस संपूर्ण पद का अभाव सभी बालकों में बताया गया है, अतः विधेय पद भी व्याप्त है। इस वाक्य में उद्देश्य पद क्या है, बालक। इसमें संपूर्ण उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जा रहा है, यानी बालक बुद्धिमान नहीं है, कोई भी बालक बुद्धिमान नहीं है, तो ये संपूर्ण विषय के उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जा रहा है। विधेय पद यानी बुद्धिमान का अभाव प्रत्येक विद्यार्थियों में बताया गया है, यानी कोई भी बालक बुद्धिमान नहीं है, तो कोई भी बालक ही नहीं है ना बुद्धिमान, अतः उद्देश्य यानी पद बालक व्याप्त है। ठीक है।
कोई भी बालक बुद्धिमान नहीं है, यानी बालक क्या है, व्याप्त पद है। इसमें विधेय पद बुद्धिमान है, जो संपूर्ण पद का अभाव सभी बालकों में बता रहा है, यानी बुद्धिमान कोई भी नहीं है, कोई भी बालक नहीं है। तो विधेय पद भी क्या हुआ, व्याप्ति होगा। फोर्थ है उपकार के बाद पर्टिकुलर नेगेटिव। ये इंग्लिश में सम नॉट से स्टार्ट होते हैं, हिंदी में कुछ नहीं से स्टार्ट होते हैं। इसमें जो दिया है कुछ बालक बुद्धिमान नहीं है, कुछ बालक अलग आ जाएगा और बुद्धिमान अलग आ जाएगा। कुछ बालक है तो ये व्याप्त पद नहीं है और बुद्धिमान यहाँ व्याप्त पद है। इस कथन में उद्देश्य पद बालक को अपनी संपूर्ण वस्तुवाचिता में नहीं लिया जाता। यहाँ कुछ बालकों के बारे में कहा गया है, अतः उद्देश्य पद अव्याप्त है। जिन बालकों के बारे में कहा गया है वे विधेय पद बुद्धिमान के अंतर्गत नहीं आते, जैसा कि बेन आलेख से स्पष्ट हो गया है। उद्देश्य पद बालक विधेय पद बुद्धिमान से बिल्कुल अलग है, इसलिए विधेय बुद्धिमान में उद्देश्य बालक का पूरी तरह से अभाव है। बुद्धिमान शब्द सभी बुद्धिमान व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करता है, जिन कारण से भी विधेय को व्याप्त माना जाएगा। इस कथन में उद्देश्य पर बालक को संपूर्ण वस्तुवाचिता में नहीं लिया जाता। इसमें कुछ बालक की बात हो रही है, इस वजह से इसको अव्याप्त पद मानेंगे। जिन बालकों के बारे में कहा गया है वे विधेय पद बुद्धिमान के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए बेन आलेख इस टाइप का बना है। उद्देश्य पद बालक विधेय पद बुद्धिमान से बिल्कुल अलग है, इसलिए विधेय पद बुद्धिमान में उद्देश्य पद बालक का पूरी तरह से अभाव है। बुद्धिमान शब्द सभी बुद्धिमान व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिस कारण से विधेय पद को व्याप्त माना जाएगा। बुद्धिमान जो शब्द है वो सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, पर जो कुछ बालक हैं वो सभी व्यक्ति नहीं आते उसके अंतर्गत, तो क्या माना जाएगा, ये अव्याप्त पद माना जाएगा। बुद्धिमान व्याप्त पद माना जाएगा। व्याप्त एवं अव्याप्त पदों की तालिका, टेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स। इसमें वाक्य दिया है, संकेत, उद्देश्य और विधेय पद। एक एक करके समझेंगे, शायद अभी तक आपको जो समझ में नहीं आया होगा वो इस टेबल में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे सर्वव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल अफर्मेटिव की। इसका जो संकेत होता है वो ए होता है, इंग्लिश में ऑल से स्टार्ट होता है, हिंदी में सभी से स्टार्ट होता है। इसका जो उद्देश्य होता है यानी सब्जेक्ट वो व्याप्त होता है और प्रेडिकेट यानी विधेय पद अव्याप्त होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि सभी बालक बुद्धिमान है। सभी बालक क्या है, एक पूरा संपूर्ण पद के विषय में कुछ कहा जाए तो वो क्या कहलाता है, व्याप्त पद। तो सभी बालक के बारे में बात हो रही है ना, संपूर्ण पद है ये, इस वजह से ये क्या हुआ, व्याप्त पद हुआ। और बुद्धिमान सभी बालक है ना, हो सकता है कि बालिका हो, तो मतलब बुद्धिमान क्या हुआ, इसमें अव्याप्त एक भाग के बारे में ही कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, तो एक भाग के बारे में कुछ कहा जाए तो वो क्या कहलाता है, अव्याप्त पद कहलाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सभी हाथी जानवर हैं। सभी हाथी क्या हुआ, व्याप्त पद हुआ, और जानवर अव्याप्त पद हुआ। क्योंकि ऐसे देखेंगे कि सभी जानवर हाथी हैं तो ये पॉसिबल है, हो सकता है कि हाथी के अलावा और भी कुछ हो, शेर, बंदर, चीता, कुछ भी हो सकता है। सभी हाथी तो व्याप्त है, पर जानवर व्याप्त नहीं है, वो अव्याप्त पद है। सेकंड है सर्वव्यापी नकारात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव। इसका जो संकेत होता है वो ई होता है, इंग्लिश में नो से स्टार्ट होता है, हिंदी में कोई से स्टार्ट होता है। जो उसका उद्देश्य होता है वो व्याप्त रहता है और प्रेडिकेट यानी विधेय पद भी व्याप्त रहता है। दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, कोई बालक बुद्धिमान नहीं है, इसमें नेगेटिव बात हो रही है कि कोई भी बालक, क्लास में जितने भी बालक है वो कोई भी बुद्धिमान नहीं है। दोनों ही क्या है, बालक और बुद्धिमान, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही संपूर्ण पद है, तो दोनों ही क्या होंगे, व्याप्त पद होंगे। इंग्लिश में एग्जाम्पल एक बताऊं, नो मैन इज ए वुमेन। कोई भी मैन वुमेन नहीं है, इसमें मैन अलग हो जाएगा और वुमेन अलग हो जाएगा। कोई भी नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी जगह है, तो दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें उद्देश्य और विधेय पद दोनों ही व्याप्त रहते हैं। थर्ड है अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर अफर्मेटिव। इसका जो संकेत होता है वो आई होता है। इस इंग्लिश में सम से स्टार्ट होता है और हिंदी में कुछ से स्टार्ट होता है। इसका जो उद्देश्य और विधेय पद दोनों ही अव्याप्त पद होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ लोगों की ही बातें होती है, सारे लोगों की बातें नहीं होती हैं।
जैसे एग्जाम्पल, कुछ बालक बुद्धिमान है, कुछ बालक ही बुद्धिमान है ना, सारे बालक बुद्धिमान नहीं है। तो कुछ लोगों की बात हो रही है, तो दोनों ही अपर्याप्त पद है, संपूर्ण पद नहीं है। लास्ट अंशव्यापी नकारात्मक पर्टिकुलर नेगेटिव, इसका जो संकेत होता है वो होता है इंग्लिश में सम नॉट से स्टार्ट होता है, हिंदी में कुछ नहीं से स्टार्ट होता है। इसमें जो उद्देश्य होता है वो अपर्याप्त रहता है और विधेय पद जो होता है वो व्याप्त रहता है। उद्देश्य में यह संपूर्ण पद नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल, कुछ बालक बुद्धिमान नहीं है, कुछ बालक इधर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, बुद्धिमान प्रेडिकेट हुआ। कुछ बालक उद्देश्य है, बुद्धिमान क्या है, वो विधेय पद है। यहाँ पे कुछ बालक की बात हो रही है तो ये क्या है, अपर्याप्त है, सभी बालक की बात नहीं हो रही है, कुछ बालक की बात हो रही है। और बुद्धिमान नहीं है, ये अपने आप में बुद्धिमान क्या है, व्याप्त पद है, क्योंकि बुद्धिमान नहीं है। विधेय पद तो व्याप्त है, पर कुछ बालक, इधर सभी बालक होते तो ये संपूर्ण पद होता, पर सभी बालक की बात नहीं हो रही है, कुछ बालक की बात हो रही है। और कुछ बालक की बात हो, एक भाग के बारे में बात हो, तो वो क्या कहलाता है, अव्याप्त कहलाता है। यहाँ पे बुद्धिमान तो संपूर्ण पद है, पर कुछ बालक संपूर्ण पद नहीं है, वो केवल एक भाग के बारे में कुछ कह रहा है, इस वजह से ये अव्याप्त पद है। आज मैंने बताया पदों की व्याप्ति। अव्याप्त पद किसे कहते हैं, व्याप्त पद किसे कहते हैं, ए आई ई ओ को। इसमें व्याप्त पद क्या होता है, अव्याप्त पद क्या होता है, वैनालिक कैसे बनता है, जो मैं पहले करा चुकी हूँ। सर्वव्यापी सकारात्मक, सर्वव्यापी नकारात्मक, अंशव्यापी सकारात्मक, अंशव्यापी नकारात्मक। इंग्लिश में बताऊँ तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। ये सारी चीज़ें मैं पहले करा चुकी हूँ। मैंने आज जो टेबल बताई आपको वो याद करके आना, मैं आगे नए वाक्य क्वेश्चन कराऊंगी। आपको ये टेबल याद होगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज जो मैंने कराया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना, फिर दोबारा से बता दूंगी। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।